कर्नाटक के धर्मस्थल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ कई हत्याओं, दुष्कर्म और शवों को दफनाने जैसे सनसनीखेज आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता एक पूर्व सफाई कर्मचारी है। उसने दावा किया था कि 1995 से 2014 तक उसने धर्मस्थल में काम किया और इस दौरान उसे महिलाओं और नाबालिगों के शव दफनाने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, उसने यह भी आरोप लगाए थे कि कुछ शवों पर यौन उत्पीड़न के निशान थे। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी प्रमुख प्रणब मोहंती ने शिकायतकर्ता से घंटों पूछताछ की और बयानों व दस्तावेजों में विसंगतियां पाए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। गौर करने वाली बात यह भी है कि धर्मस्थल से जुड़े कई परिवार पहले भी अपनी लापता बेटियों की तलाश करते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर शिकायतकर्ता के दावे गलत थे तो फिर यह परिवार अब तक अपनी बेटियों को क्यों खोज रहे हैं। इसी बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बयान दिया कि सरकार किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, बल्कि न्याय और धर्म के पक्ष में खड़ी है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और दोषी कोई भी हो, कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने गंभीर आरोप लगाने वाला व्यक्ति झूठ क्यों बोलेगा, या फिर क्या यह गिरफ्तारी सच को दबाने की एक और कोशिश है। जनता के बीच अब यह चर्चा तेज है कि इस पूरे मामले की निगरानी अदालत की देखरेख में होनी चाहिए, ताकि जांच में किसी भी तरह की राजनीति या दबाव की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि भारत में पुलिस और जांच एजेंसियों के कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में लोगों की नजरें अब सिर्फ न्यायपालिका पर टिकी हुई है। यही उम्मीद की जा रही है कि इस केस में सच्चाई सामने आए और उन परिवारों को न्याय मिले जो अब तक अपने गुमशुदा बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। और अब आप सभी दर्शकों से एक खास अपील, इस केस पर हमने पहले भी स्टोरी की है और देश के कई चैनल्स ने इस पर रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन असली सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई धर्मस्थल में ऐसा हुआ होगा या फिर शिकायतकर्ता ही झूठ बोल रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और आप इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या मानते हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।